Hello everyone. So in this video I am going to discuss chapter 18 education from Hind Swaraj that is mentioned in your syllabus by M.K. Gandhi. Okay, so before explaining the actual chapter I want to tell you कि अगर आप ये दो कोट्स अपने एग्जाम में कोट करेंगे then definitely you will get very good marks. Okay, मैं कोट्स को रीड कर देती हूँ एक बार. अहिंसा एंड ट्रूथ आर माई टू लंग्स एंड आई कैनॉट लिव विदाउट दैम. गांधी जी का है. नॉन वायलेंट इज द समिट ऑफ ब्रेवरी. अगेन गांधी जी. नाउ कमिंग टू द चैप्टर. मैं आपको बीच बीच में कोटेशन इसलिए बताती हूँ ताकि आपको एग्जाम में आपको लिखना है आंसर राइटिंग. एंड आंसर राइटिंग आजकल के टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप अगर कोट करते हैं और कोटेशन में जब भी आप कभी भी कोट करें तो आप वो किसने कहा है, हु से दिस, उसका नाम ज़रूर मेंशन करें. ओके, सो कमिंग टू द चैप्टर 18 एजुकेशन. इन्होंने गांधी जी ने यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन या कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को रिजेक्ट किया है. इंग्लिश लैंग्वेज हमारी इंडिजीनियस यानी लोकल कल्चर, इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करती है, ये कहा है. और जो हमारा कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी इनर वॉइस को स्ट्रेंथ करती है, मदर टंग. हमारा जो लैंग्वेज, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करता है. वेस्टर्न एजुकेशन प्राइमरली इम्पार्ट्स फैक्चुअल नॉलेज, वहाँ पे फैक्ट्स हैं. कहाँ? वेस्टर्न एजुकेशन में. विदाउट प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद अ मॉरल फ्रेमवर्क. बट हमारे यहाँ मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है. He perceives English as both a remnant of colonialism and a valuable instrument for intercultural and international communication. तो ये कॉलोनिज्म का सिंबल है, ये तो है ही है, प्लस इंटरनेशनल और इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट. मतलब इंग्लिश को यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को या कॉलोनियल एजुकेशन की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों अच्छे से दोनों चीज़ों को अच्छे से डील किया है गांधी जी ने. बट इनका फोकस इंडिजीनियस यानी हमारी इंडियन एजुकेशन, लोकल एजुकेशन पे ज़्यादा है. ठीक है, जो इंडियन एजुकेशन है वो इट इज़ अ क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट इन कैरेक्टर बिल्डिंग. हम लोग मॉरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करते हैं. हमारे एजुकेशन का गोल होता है सेल्फ रिलायंस, क्योंकि एजुकेशन अवेकनिंग ऑफ द सोल है. और वो लोग फैक्ट्स. ओके, हमारे यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है. हमारे यहाँ मतलब एंशियंट टाइम्स पर जो पहले इंडियन कल्चर हुआ करता था. अभी तो हम लोग भी वी ऑल आर कॉलोनाइज्ड एक्चुअली मेंटली. बिल्ड अ नेशन. ओके, हमारे यहाँ एजुकेशन में एक नेशनलिज्म की फीलिंग रही है. द स्कूल सिस्टम इन इंडिया शुड प्रायोरिटाइज द टीचिंग ऑफ एथिक्स, मॉरल्स, स्पिरिचुअलिटी. इसको स्कूल सिस्टम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. सो दिस इज चैप्टर 18 विच इट्स नॉट सो बिग. जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही सारे थॉट्स उस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक कर करके लिख दिए हैं. So if you if you get something from my videos, then like the video and subscribe it.